ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतकर या अफगानिस्तान इस मैच को जीतकर, जो भी टीम जीतेगी वो कहाँ चली जाएगी जी? वो सेमीफाइनल में चली जाएगी हाफिज साहब, टॉप अच्छा, 4। टॉप 4 में चली जाएगी। बिल्कुल। कौन नहीं जा सका? अपना पाकिस्तान। अपना पाकिस्तान। वैसे बांग्लादेश भी नहीं जा सका, उसने कहा हम भी भाई हैं, साथ देंगे पूरा पूरा। तो ये अफगानिस्तान ने लेकिन अच्छी क्रिकेट खेली है मेरा, अभी तक देखते हैं आज इसके खिलाफ भी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी। और 2023, 24, 25 मुसलसल 3 वर्षों में हम बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं और मुसलसल तीसरा ICC का इवेंट है जिसमें अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हाफिज साहब आप देखें कि एक मैच उन्होंने हारा, उसके बाद उन्होंने किस तरह से ज़बरदस्त अंदाज के अंदर जो है वो अपनी कुछ गलतियां, कुछ खामियों को उन्होंने ओवरकम किया। साउथ अफ्रीका बड़ी अच्छी टीम थी, मगर आप देखें इंग्लैंड भी एक बहुत अच्छी टीम है, उसको शिकस्त देकर इस तरह से आगे बढ़ना यकीनन एक बड़ी काबिलियत और एक बड़ी कामयाबी भी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे आपको भी आपको बड़ा नारंगी रंग पहना हुआ, आपने किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पता नहीं, शर्ट पड़ी थी पहन के आ गए। नहीं खैर, ये तो वैसे वो हॉलैंड का, आई थिंक हॉलैंड को इस तरह नेदरलैंड का मिलता जुलता ऐसे है, लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है। लेकिन चले कोई बात नहीं, रंग को छोड़ें। ये बताएं आज कौन जीत रहा है? मेरी तो टीम फेवरेट अफगानिस्तान ही थी। टॉप 4 में जो टीमें आ गई हैं 4, उनमें एक रह गई थी। मतलब साउथ अफ्रीका भी आ जाएगा अगर आज अफगानिस्तान हार जाता तो फिर तो किस्सा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यही 4 टीमें थी, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंडिया। लेकिन आज लगता है कि अब मुश्किल हो गया काम, लेकिन 250 रन भी कर लिए तो फंसाएंगे ज़रूर मैच। बॉलिंग अच्छी है ना, अगर आप देखें तो। उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग के लिए गए ही इसलिए हैं कि अगर वो 200, सवा 200, 250 के दरमियान कई रन्स कर लेते हैं तो अपनी, चूँकि उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है और सेकंड इनिंग्स में बैटिंग उनके लिए निस्बतन मुश्किल होती है। वो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी बैटिंग की थी, चेज़ किया था 282 जब मेरा ख्याल अगेंस्ट 2023 के वर्ल्ड कप में, 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया में। लेकिन यहाँ पर तो उसके अलावा वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि वो अगर पहले खेलें और फिर उस स्पिनर्स के अपने बॉलिंग के ऊपर। कभी पाकिस्तान ऐसा किया करता था, 250 करके भी करता था, जीत लेना। स्ट्रेंथ थी बॉलिंग की पाकिस्तान में, पाकिस्तान के उस वक्त, और क्रिकेट थोड़ी मुख्तलिफ थी, आज थोड़ी मुख्तलिफ है। मुझे वैसे फास्ट बॉलर इतना पसंद नहीं है अफगानिस्तान की, वो स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन आप देखिए कि मैच वो फिर भी जीत गए। हम मैच वो फिर भी जीत गए। हमारी तो स्ट्रेंथ पूरी थी, हमारी फास्ट बॉलिंग पूरी थी, मुकम्मल थी। हमारे पास बल्कि स्पिनर्स नहीं थे। एक स्पिनर हमारे पास स्पेशल स्पिनर था सलमान को, आप खैर ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो कोई बड़ा बेहतरीन ऑलराउंडर है। अभी तो खैर उसकी अभी उसने शुरू करना है बहुत कुछ। ज्यादती की उसने खुद के साथ भी और उस मुल्क के साथ। जैसे 10 ओवर चाहे जो मर्जी होता करने चाहिए थे 10 ओवर। आई डोंट नो क्यों नहीं किए, जानबूझ के नहीं किए, कप्तान को कॉन्फिडेंस नहीं था। हालांकि इमरान से अच्छा बॉलर है अभी उसने तो मेरा ख्याल ओवर ही सारे 4-5 किए हैं, 3 या 2 में, वही उसे ओवर ही नहीं करवाते रहे। वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ गया था एक विकेट लेके शुभमन गिल। कुछ और चीजें हैं, वो उसकी अपनी भी मर्जी उसके अंदर शामिल। अच्छा। वो चाहता नहीं था कि वो 10 ओवर करे। क्यों? इसमें ऐसी क्या वजह? बहुत सारी ग्रुपिंग वाला मामले अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। अगर आप अभी अफगानिस्तान वाली आपने बात की, वो जीत गए, ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर जो यूनिटी दिखाई देती है और जिस तरह से सीनियर जूनियर्स को बैकअप करते हैं, मोहम्मद अभी अब क्लोज टू 50, आई थिंक 45 तो प्लस होंगे वो, जिस तरह के हैं वो। और राशिद खान, वो कप्तान नहीं है पर वो जान लड़ाते हैं, लड़कों को बुलाते हैं, उनके बताते हैं यार ये करना है, ऐसे फील्डिंग करनी है। राशिद खान 2 को सिंगल में कन्वर्ट कर रहे थे। मोहम्मद अभी ने 2 कैचेस किए, तो बाउंड्री पे खड़े होते, ऊपर नहीं खड़े होते। सो ये वो शो करता है कि हमें पैशनेट कितने, आप कितने जुनूनी है अपने मुल्क को लेकर, अपने मुल्क की इज्जत को लेकर। वहां पर ये नहीं है कि 2 मेरे 2 तेरे, 1 तेरा हो 1 उसका, तो चलो बना दो टीम, बाद में फिर लड़ पड़ना, तूने क्यों रखा था, तेरा भी तो एक आया ना। ये वहां नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं होता, सिर्फ हमारे यहीं होता है। अफसोस की बात है हाफिज साहब, लेकिन ये है कि सबसे बड़ा अफसोस तो इस बात का है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान होता तो हम इंतजार करते। पाकिस्तान का मैच एक बांग्लादेश के साथ था, वो भी बारिश की नजर हो गया। अच्छा हुआ। तो हाँ, मतलब हो सकता है कि हमारी हार हो जाती, उसमें हो सकता है हम जीत जाते, लेकिन फायदा उसका होना नहीं था कोई भी। अगर हम जीतते या हारते, हम उस सफर में तो नहीं जा सकते थे जो आगे बढ़ना है, जिसने सेमीफाइनल्स तक या फाइनल्स तक जाना है, उससे तो हम बाहर हो कुछ और चीजें खुल जाती हैं, वो अल्लाह ताला पर्दे रखता है। हाफिज साहब हाँ ठीक है कि मैच अगर होता तो ज़्यादा बेहतर था। मैच क्रिकेट देखिए, बात यह है कि आप 2 मैचेस तो हारे हुए हैं ना। हाँ। और उसके बाद तीसरा मैच खेलते,
और कोई उज़र या वजह बाकी रहती नहीं है किसी भी मामले में। अब चूंकि बारिश है, मौसम है, वो आपके इख्तियार में नहीं है, काबू में नहीं है, उस पर कुछ बात की नहीं जा सकती। लेकिन उससे पहले भी जो 2 मैचेस पाकिस्तान ने खेले थे, उसको देखकर कोई ये तो नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर किस्मत का अमल दखल है या यहाँ पर आपकी बदकिस्मती थी या फिर आप बहुत अच्छा कर रहे थे और अचानक से कोई 1-2 चीज़ें आपके लिए ख़राब हुई और आप हार गए। वो तो तैयारी ही मतलब जीतने वाली थी नहीं पहले दिन से लेकर, और ये कोई नया काम तो है नहीं। एक फहरिस्त है नाकामियों की और उसमें एक और इजाफा हुआ है, बस। और क्या है, ये बातें हो रही हैं। लोगों ने भी हफ्सब मैंने देखा है कि लोग भी नहीं चाहते थे कि ये मैच हो। लोगों ने कहा यार बारिश हो जाए, अच्छा है। हाँ, ये पहली दफा मैंने सुना है कि पाकिस्तान को लोग खेलना देखना नहीं चाहते थे खेलता हुआ, कहते यार बारिश हो जाए। नहीं, खेलता हुआ नहीं, हारता हुआ नहीं देखना चाहते थे। लोगों को मालूम था कि बांग्लादेश जैसी भी टीम है, लेकिन हमारे रावलपिंडी में अगर आप टेस्ट की बात कर लेना, बेशक फॉर्मेट वो डिफरेंट है या जो भी डिफरेंट है, हरा के तो गए ना, हरा के तो गए। और टेस्ट इसकी निस्बत जो है वो एक मुख्तलिफ फॉर्मेट है। आपने उसके अंदर जिस किस्म की शिकस्त का आपको सामना हुआ कि आप 26 पर 6 आउट करने के बाद बावजूद आप मैच हार गए, अपना वाइट वॉश हो गए, तो फिर वो खौफ मुझे तो ऐसे लगता है बल्कि टीम के अंदर खुद भी होगा। खिलाड़ी तो ऑलमोस्ट यही थे ना हमारे यही थे। रिजवान की अगर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख ले तो वो भी मुझे नहीं समझ आती, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बोलना क्यों नहीं आता। ये क्या इतने कैमरे देख के, हालांकि अब तो कैमरे भी नहीं लगते, एक ही कैमरा लगा होता है, साफी देख के शायद ये प्रेशराइज हो जाते हैं कि वो सवाल करेंगे, उससे पहले काउंटर करके बैठे होते हैं कि यार वो सवाल ही ना करें। क्या सैम कॉन्स्टास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी? मैं पाकिस्तान की बात मैं तो मतलब एग्जांपल दे रही हूँ ना कि अगर दुनिया भर के क्रिकेटर्स हैं वो अपने डेब्यू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस इतने एक कॉन्फिडेंस के साथ देते हुए नजर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे इतने एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं। रिजवान तो अब चलें खुद फ्रंट पर हैं, वो तो कब से मैच के साथ साथ आते जा रहे हैं, सरफराज अहमद के दौर से साथ साथ हैं, तो क्या उनको अभी तक ये नहीं समझ आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या सहाफ़ियों का प्रेशर उन पर, सहाफ़ियों का भी प्रेशर आना है उन पर? देखिए, एक सहाफ़ी जब सवाल करता है, एक आम प्लेयर जो होता है ना, उसको पता होता है कि उसने अपनी परफॉर्मेंस पे बात करनी है। जब एक कप्तान और कोच बैठे होते हैं, उसने सबका जवाब देना होता है। वो जब 15 लेके आए होते हैं, वो भी बताना होता है वो क्यों 15 लेके आए। फिर वो जब हारते हैं तो फिर वो भी बताना पड़ता है कि क्यों हारे और रखा था और क्यों रखा था। ये सारे सवाल उनको करने पड़ते हैं। और इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं, इतने मेंटली स्ट्रांग होते ना तो आप मैचेस हारते ना, अपने घर में ना हारते। जो मेंटली स्ट्रांग थे वो आपके घर से ट्राई नेशन सीरीज भी ले गए, आपको चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर भी कर गए, और आप बाहर बैठ के अब ये भी नहीं कर सकते। मुझे तो आकिब जावेद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के बड़ी हैरानगी हो रही थी कि भाजन तानू इन्हें नहीं पता कि माफ़ी मांग लेना अच्छी बात होती है। जरा सीखें गोरों से, जो गलती पे एक्सक्यूज कर लेते हैं। और आप साफ़ी को कहते हैं कि एक्सक्यूज नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, एक्सक्यूज करना भी नहीं चाहिए, ये वर्ड होना ही नहीं चाहिए। तो फिर पाइन तानू होना चाहिए कि नहीं चाहिए। वैसे एनसीए के वो डायरेक्टर बन चुके हैं। चलो एनसीए का भी अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर 7 साल किस में बर्दाश्त है, मुझे बताएं। 7 साल लाहौर कलंदर को जितवाने में लगाए उन्होंने, 7 साल। तो सर 7 साल अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आपको 7 साल मिल जाएंगे, सर इधर तो 7 महीने नहीं किसी ने निकालने। लेकिन वो तो चले एक और चीज़ थी। नहीं, वो देखिए उसी की बिहाफ पे उनको लाया गया ना कि हाँ जी वो उनके क्रेडिट में वो लाहौर कलंदर के 2 इवेंट्स हैं, लेकिन उसमें 7 साल लगाए। देखिए ये यहाँ तजाद है 2 चीज़ों के अंदर, आकिब जावेद के अंदर। एक तरफ आप टैलेंट को प्रमोट करते हैं लोकली, लाहौर कलंदर में आकर हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने पाकिस्तान को टैलेंट दिया, लेकिन एक तरफ जब टैलेंट को खिलाने की बात आती है नेशनल लेवल के ऊपर, तब आप क्यों हाथ पीछे खींच लेते हैं? आपकी कौन सी ऐसी मजबूरी है? अगर आपकी मजबूरी है, आपको काम नहीं करने दिया जा रहा, तो भाजन आप आए ही ना। फिर आप कहें सर मेरे मिजाज की ये चीज़ नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता। फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के उल्टे सीधे स्टैट्स लोगों को बता रहे हैं और गूगल खोल लें। तो भाजन आपका गूगल क्या घर में बना हुआ है? हमारा गूगल वो जाली है। आप बैठ जाएं, आज अगर आपको बहुत शौक है तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बैठे मेरे साथ मुनाजरा कर लें, मैं आपको बता देता हूँ 15 प्लेयर आपने क्यों रखे और क्यों नहीं रखे। सो चैलेंज एक्सेप्ट कर लें। फिर आप देख लेते हैं, आप बड़े फनकार हैं, हमें थोड़ा सा इल्म है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप लोगों को बेवकूफ़ मत बनाएं। अपनी गलती को मान लें, हाजन मेरे से गलती हो गई, मैंने उस 15 रुकनी स्क्वाड के नीचे साइन किए। इवन ये भी छोड़ दें, मुझे तो उन लोगों पर हैरानगी हो रही है जो किसके अंदर सेलेक्टर्स थे। अलीम डार साहब सारी ज़िंदगी आप लोग, आपकी ईमानदारी की हमने कस्में खाई, आपने वो दिखाया भी, आपने किस तरह साइन कर दिए उन 15 लोगों के सफ़े के नीचे। अजहर ने किस तरह साइन कर दिए? क्या उनको कोई पूछेगा कि जनाब बताएं आपने किस तरह लोग रखे? आप अकाउंटेबल हैं, तराजू अल्लाह ताला ने आपके हाथ में दिया था, आपको मुनसिफ बनाया था, आप मुनसिफ बन ही नहीं पाए। कुछ सोर्सेज तो ये भी बता रहे हैं कि बाबर आजम खुद परेशान हो गए थे जब उनको पता चला कि ये 15 है। तो फिर ये तो क्रेडिबिलिटी अलीम डार साहब की, अजहर की,
असद की और उन लोगों की है जिन्होंने 15 रुपये सफ़े के नीचे साइन कर दिए थे, तो उसमें चेयरमैन साहब के भी साइन होंगे। यकीनन चेयरमैन साहब की मंजूरी के बाद ही टीम प्रेस रिलीज के लिए भेजी जाती है। तो या तो चेयरमैन साहब बता दें कि उन्होंने कहा था हाँ ठीक है जो मर्जी कर लो, और अगर उन्होंने कहा था जो मर्जी कर लो और वो मर्जी नहीं हुई, पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है, तो आप उसके बावजूद उनको रख रहे हैं अपने उस ग्रुप के अंदर जिस ग्रुप में आगे फ्यूचर को लेके चलना है। सर माजरत के साथ, दिस इज़ नॉट योर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके इदारे नहीं हैं जो आप चलाते हैं, ये पाकिस्तान का इदारा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है यहाँ पर। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ठीक है आप अपने इदारे में लोगों को जॉब से नहीं निकालते हैं, आप उनको गलतियों पे माफ़ कर देते हैं, पर यहाँ पर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वरना ये सिलसिला अच्छा नहीं है।